नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला हमारे खास कार्यक्रम सियासी अखाड़े का। और सियासी अखाड़े में आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और उसका असर किस तरह से ग्राउंड पर पड़ रहा है। इसी के तहत आज हरियाणा सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की सिंचाई विभाग के करीब 70 से 80 अधिकारियों के खिलाफ, जिसमें भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, लापरवाही के आरोप लगे। अब इन तमाम अधिकारियों के खिलाफ औपचारिक रूप से जो जांच की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है, किसी भी तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इस मामले में आगे किस तरह का एक्शन होगा और सरकार की इस कार्रवाई का कितना असर होगा, इसी पर करेंगे बातचीत कुछ खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले देखिए आप खास रिपोर्ट। भ्रष्ट अधिकारियों पर सरकार सख्त, 70 अधिकारी किए गए चार्जशीट। भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप। हरियाणा सरकार ने सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी की सिफारिश पर विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लिया है। इन 70 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही बरतने के आरोप में चार्जशीट की सिफारिश की गई है। गौरतलब है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की इस लिस्ट में जेई, एसडीओ और एक्सीएन के भी नाम शामिल हैं, जिनके खिलाफ रूल 7 के तहत चार्जशीट की गई है। भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ा एक्शन। सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार पर नायब सरकार का एक्शन। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी की सिफारिश पर कार्रवाई। 70 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट की सिफारिश। निर्माण कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार के सबूत। गुणवत्ता जांच में फेल हुए कंस्ट्रक्शन सैंपल। लिस्ट में जेई, एसडीओ और एक्सीएन के नाम शामिल। रूल 7 के तहत चार्जशीट की गई। 7 से 8 एसई पर अनुशासनात्मक कार्रवाई। सरकार का साफ संदेश, गुणवत्ता से समझौता नहीं। अफसरशाही को चेतावनी, जवाबदेही तय होगी। भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों की इस लिस्ट में 7 से 8 एसई भी हैं, जिन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। तो वहीं 2 चीफ इंजीनियरों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया गया है। हालांकि इन अधिकारियों के नाम अभी विभाग की ओर से सार्वजनिक नहीं हुए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस कार्रवाई के पीछे आखिर कारण क्या थी। कार्यवाही का कारण, कंस्ट्रक्शन सैंपल लिए गए थे जो जांच में फेल निकले। जांच में निर्माण कार्यों में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। सरकार की ओर से सॉलिड कंक्रीट के सैंपल लिए गए। दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने के लिए गठित की गई थी समिति। समिति ने नमूने एकत्रित किए और उनका प्रशिक्षण किया। मामले में रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी गई। रिपोर्ट और दस्तावेजों की जांच में नमूने सभी मानकों पर फेल हुए। इससे राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ। इस नुकसान का अधिकारियों की ओर से कोई विश्लेषण भी नहीं किया गया। इससे पहले भी सरकार की ओर से भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त पटवारियों, कानून को, नायब तहसीलदार और तहसीलदारों की लिस्ट जारी की जा चुकी है। लेकिन इस बार सरकार मामले पर सख्त दिखाई दे रही है। 70 अधिकारियों पर गाज गिरने के बाद सरकार ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। ये एक किसी भी रूप से इस तरीके का काम ये गवर्नमेंट स्वीकार नहीं करेगी। बार बार कहा गया है कि अच्छा काम होना चाहिए, लोगों के लिए पूर्ण रूप से क्वालिटी का काम होना चाहिए। और जब इस प्रकार से सैंपलिंग में एक इतना बड़ा फेलियर जब नजर आया तो फिर वो जाहिर है कि फिर कड़क एक्शन लेनी पड़ी। देखिए, लंबा ये है कि जवाबदेही जहाँ जहाँ बन रही है, इसमें एक्सीएंस, एसडीओज, अपने जेईज, सुपरिंटेंडेंट, एसीज, जो जहाँ जहाँ जिसका फेलियर है, करीब 80 ऐसे लोग हैं। और
जो जवाबदेही जहां जिसकी बनती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। तो जहां जहां जवाबदेही जिसकी बनती है उनके खिलाफ सख्त एक्शन। ये आपने सुना सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी को। पहले 70 नाम सा 70 आंकड़ा आया था, उसके बाद अब करीब 80 अधिकारी बताए गए हैं। हालांकि सरकार ने किसी तरह की नामों की सूची इस बार सार्वजनिक नहीं की है। इसी पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रोफेसर विदु रावल जी हैं, स्वागत है आपका रावल साहब बहुत। दिनेश अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, अग्रवाल साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और ओंकार सिंह जी हैं, इनेलो पार्टी के प्रवक्ता, ओंकार साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और बातचीत की शुरुआत आज ओपोजिशन के साथ करेंगे। रावल साहब, दिनेश अग्रवाल जी, सरकार की इस कार्रवाई पर, और जो सरकार कहती है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ, अनियमितता के खिलाफ, खराब क्वालिटी के खिलाफ यह अपनाया जाएगा, और उसके तहत सरकार यह कार्रवाई भी करती है। आज की इस कार्रवाई को, इस सेक्शन को कांग्रेस पार्टी और आप किस तरह से देखते हैं? दिनेश अग्रवाल जी। आपको नमस्कार। आपके माध्यम से चैनल को देख रहे लाखों दर्शकों को नमस्कार। चैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक हिंदी की फिल्म आई थी, उसके अंदर असरानी जी का रोल था, और वो क्या कहते हैं, असरानी जी आपने भी शायद देखी होगी, वो कहते हैं हे भगवान मैं ये क्या देख रहा हूं, क्या अब ये देखना भी बाकी रह गया। आज हरियाणा प्रदेश और केंद्र की सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका, लोगों का विश्वास डिग चुका। आज इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश में अपनी रैलियां करने के लिए जेल में बैठे कैदियों की मदद लेनी पड़ रही है। जनता नहीं आती अब रैलियों में जी। अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जिस तरह की बातें हो रही हैं, 11 साल के हजारों घोटाले, अब थोड़ी देर बाद जब भाजपा प्रवक्ता का नंबर आएगा तो 70 साल की बात करनी शुरू कर देगा जी। पर 11 साल का जिक्र नहीं करेगा कि 11 साल में कितने घोटाले हुए। थोड़े दिनों पहले एक लिस्ट जारी हुई पटवारियों की, ये भ्रष्ट पटवारी है। बाद में पता चला सरकार लिस्ट बना रही थी, वो लिस्ट पता नहीं कैसे चली गई मीडिया में। सरकार की मंशा नहीं थी देने की जी। आपने लिस्ट बनाई तो थी ना, लिस्ट तो आपकी थी, पटवारी भ्रष्ट होंगे तभी आपने बनाई होगी। क्या हुआ उसका? मैं कितने घोटाले गिराऊंगा अभी आपको एक एक करके जी। उनकी जांच हुई, क्या हुआ? अभी मंत्री महोदया कह रही थी कि जो दोषी है, जिसकी जो जिम्मेवारी बनती है, एचपीएससी के कार्यालय में डिप्टी सेक्रेटरी 3 करोड़ रुपए रिश्वत लेता पकड़ा गया जी। अब एचपीएससी का डिप्टी सेक्रेटरी की तो पावर ही नहीं है, किसी को नौकरी दे नहीं सकता। वो तो नौकरी या तो सीएम दे सकता है या एचपीएससी का जो प्रेसिडेंट है वो दे सकता है, चेयरमैन। अब जब सेक्रेटरी को पकड़ा, आप कहते हैं अपनी पीठ थपथपाते हैं। देखो जी, हमारी सरकार के अंदर ना जीरो टॉलरेंस है। अगर वो रिश्वत ले रहा था तो पकड़ भी हमने दिया, हमने मुकदमा भी दर्ज कर दिया। अरे भैया तुमने पकड़ा, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन वो अपने लिए रिश्वत नहीं ले रहा था जी। अब ये बताओ, वो चेयरमैन के लिए ले रहा था, सीएम के लिए ले रहा था, वो दोषी कहाँ है? ठीक जी। नहीं रुकिए आप रितेश भाई, रुकिए। ठीक नहीं, मुझे आप 1.5 मिनट देंगे, बीजेपी को 15 मिनट देंगे, मुझे पता, कोई बात नहीं। अग्रवाल साहब, अभी अग्रवाल साहब आपने तो पहले ही आरोप लगा दिया। अग्रवाल साहब, मैंने तो किसी सबसे, अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब एक सेकंड साहब, एक सेकंड साहब, एक सेकंड दिनेश जी, एक सेकंड दिनेश साहब, एक सेकंड। मैंने बातचीत की शुरुआत किससे की, आप जरा बताएंगे? ये मुझे पता है, लेकिन मैं ये बताइए ना दिनेश साहब, किससे की? सर शराब घोटाला होता है जी। पुलिस के थाने में रखी शराब बिक्री किया जी, आज तक कोई जांच पूरी नहीं हुई। ओके। 1000 सुनिए, घोटालों की बात करते हैं। 22 लाख स्टूडेंट का दिखा दिया कि ये हरियाणा में इनके एडमिशन हुए सरकारी विद्यालयों में।
जबकि जब वो जांच हुई तो वो 18 लाख पाए। 4 लाख स्टूडेंटों की जो वर्दी थी, मिड डे मील था, वो चीजें थी, उनको खाया जा रहा था। वो मामला पहले हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, फिर सीबीआई की जांच हुई। गुड़गांव के नगर निगम, मानेसर नगर निगम, फरीदाबाद नगर निगम, कहीं चले जाओ, घोटालों की फाइलों की। ठीक है अग्रवाल साहब, कंप्लीट कीजिए जी। आधा सेकेंड ओके। अब आप बीजेपी को बुलाओगे, वो कहेंगे कि लैंड स्कैम घोटाला हुआ था, जी। था। अरे 11 साल से बैठे हो, 11 साल में ना तुमने अपने घोटाले की जांच करी, न 11 साल से पहले घोटालों की जांच करी, न किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। अपनी 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 खाल बचाने के लिए देखो इनका खेल। नहीं अग्रवाल साहब, मैं लौटूंगा, दोबारा मौका दूंगा। अग्रवाल साहब दोबारा मौका दूंगा, विस्तार से बात रखिएगा अपनी। 10 सेकेंड जी। सहकारिता विभाग में घोटाला हो गया तो क्या कहते हैं मनोहर सेक्टर? नहीं, 1995 से आज करापा। अरे भले आदमी, तेरी सरकार। ठीक है, ओके। नहीं अग्रवाल साहब ठीक है, आपका सवाल आ चुका है। अग्रवाल साहब आपका सवाल आ चुका है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ दिखावा होता है और एक्शन औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से नहीं होता, सिर्फ जांच की बात होती है लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं निकलते। ये अग्रवाल साहब का कहना है। और अग्रवाल साहब अभी तो मैंने शुरू ही किया था आपसे के साथ, और रावल साहब अपना जवाब देंगे, ठीक है ना। ओंकार सिंह जी अब आप बताइए, जो सरकार ये कर रही है। रावल साहब पूरा मौका मैं आपको दूंगा। ओंकार सिंह जी बताइए, जो सरकार ये कह रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, और जिसको अग्रवाल साहब ने गिनाया कि सिर्फ कहा जाता है, पटवारियों का हवाला दिया, तहसीलदार नायब तहसीलदारों की लिस्ट का हवाला दिया, और कहा कि किसी निष्कर्ष पर नहीं निकले। ओंकार सिंह जी, आज जो सरकार ने कार्रवाई की है और जिस तरफ आगे बढ़ी है, स्वागत नहीं होना चाहिए इसका? सिंह साहब। रितेश जी, जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन ये तो बता दो कि पिछला जब से हरियाणा बना, आज भ्रष्टाचार चरम पर है। ठीक है, हम स्वागत करते हैं अगर इन्होंने कार्रवाई करी। पीछे पटवारियों के नाम की लिस्ट भी जारी करी थी, उसके बाद वही पटवारी तहसील में लगे हुए, अम्बाला तहसील में भी वही कार्य कर रहे हैं। क्या कोई कार्रवाई हुई इनके खिलाफ? कोई कार्रवाई नहीं करी। आज देखिए, मैं छोटी सी इकाई, एक छोटे से शहर की बात से शुरू करूंगा। एक शहर में कितने विभाग हैं? पहले नगर परिषद विभाग। नगर परिषद में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए, प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए, पार्ट आईडी बनवाने के लिए, एमडीसी लेने के लिए, म्यूटेशन लेने के लिए, और तमाम काम जो होते हैं भ्रष्टाचार है। इसके बाद बिजली विभाग। बिजली विभाग में नई स्कीम लागू हुई है जिसमें सरचार्ज माफ हो रहा है। जरा चेक तो कर लो, एक गरीब व्यक्ति अपना बिल ठीक करवाने जाता है, उससे कितने पैसे लिए जा रहे हैं। इसके बाद आ जाइए तहसील में। तहसील में रजिस्ट्रियां बंद है, अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां बंद है। लाइए 2 लाख रुपए, मैं करवा देता हूँ अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्री। ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? इसके बाद आ जाइए पुलिस विभाग में। खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाए, पुलिस में अपना जायज काम करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। सरेआम करो जायज काम, नजायज काम रुकवाने की बात नहीं करना, अपना जायज काम FIR दर्ज करवाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। कौन सा विभाग छुपा है? हाँ, कुछ विभाग छुपे हुए हैं, जैसे नापतोल विभाग। मैंने अंबाला में एक घोटाले की पारदर्शिता लेके आया। अंबाला में जितने सिलेंडर सप्लाई होते हैं, गैस के सिलेंडर, सब में 2 से 3 किलो गैस कम होती है। मैंने रिटर्न में कंप्लेंट करी, रिटर्न में कंप्लेंट करने के बावजूद इन्होंने 2-3 गैस एजेंसियों पर छापे मारे। नापतोल विभाग, लीगल मेट्रोलॉजी एक ऐसा विभाग है जो करोड़ों रुपए की मंथली इकट्ठी होती है। इनसे अगर पूछें कि तुमने कितने चलान किए, कितने लोगों की चेकिंग करी, आपको याद होगा रितेश जी, जब हम छोटे होते थे बट्टों के ऊपर मोहर लगती होती थी। आज बट्टों पर मोहर नहीं लगती क्योंकि कंधे हैं, लेकिन कंधों के ऊपर भी स्टैंपिंग होती है। इनसे अगर पूछा जाए, ये मंथलियां लेते हैं, सरकार को नजर नहीं आता? सरकार को नजर आता है। मैं तो कहता हूँ यहाँ जितने बीजेपी के नेता हैं, सबकी संपत्तियों की जांच करा दो, और विशेष तौर पर जो टीवी पर बैठकर भाषण देते हैं ना प्रवक्ता, इनकी संपत्तियों की भी जांच करा दो। पर्सनली ओंकार सिंह जी, किसी के बारे में पर्सनली प्लीज, ओंकार साहब प्लीज, किसी के बारे में पर्सनली प्लीज, मुद्दे पर रहते नहीं कर रहा जी। मैं सभी प्रवक्ताओं की हमारी भी जांच कराओ, ओके, हमारी भी जांच कराओ, बीजेपी की भी जांच कराओ, सबकी जांच करा लो, कौन कितना दुलावा सब पता लग जाएगा। ओके, आपका पॉइंट आ गया ओंकार साहब। आप कह रहे हैं कि सभी विभागों में भ्रष्टाचार है, कुछ में छुपा हुआ है, कुछ में निकल कर आ जा रहा है और भ्रष्टाचार। जी रावल साहब, आपके पास पूरा समय है। अग्रवाल साहब के सवाल भी थे कि दिखावा तो होता है, पटवारियों की सूची जारी हुई, क्या हुआ?
ओंकार साहब भी उसी को गिना रहे हैं। ओंकार साहब ये भी कह रहे हैं कि हर काम में, जायज काम में भ्रष्टाचार होता है, और आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की नीति। रावल साहब। रितेश जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है आपके पास। जी रावल साहब आगे बढ़े। ठीक आ रही है आवाज मेरी आपके पास? जी जी। देखिए, मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा इस प्रस्ताव का कि विधु रावल की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और विधु रावल की सबसे पहले बीच में ठीक है ओंकार साहब, ओके ठीक है ओंकार साहब, आपने अपनी बात क्लियर कर दी ओंकार साहब, ठीक है आपने जी। अच्छा, मैं और तो दो लोग दावा कर रहे थे, दोनों ने अलग अलग एक दावा किया, प्रत्याशित सा दावा किया। मैं एक प्रत्याशित दावा करता हूँ, मेरे बीच में दोनों को मैं आपको बोलते दिखा दूंगा, दावे के साथ कहता हूँ। अभी जो मैं बोलूंगा दोनों को मैं उछलते दिखा दूंगा आपको इसी डिबेट में। चलिए, खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पेशन। मैं इस बात को मानता हूँ, और इस नाते से मैं खुद को प्रस्तुत करता हूँ कि मेरा सबसे पहले जांच इन सारी पार्टियों के अगर प्रवक्ताओं की करे, सबसे पहले शुरुआत विधु रावल से करना, मेरा ये कहना है। ठीक, तो अब आगे जो है सीधी सीधी बातों पर आ जाए जो कहा जाता है। देखिए, अभी हमने सुना, हम किन किन से सुन रहे हैं, पहले तो ये जानकारी दर्शकों को मिलनी चाहिए कि ये अभी हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लेक्चर सुने, किन किन से सुने। दो पार्टियां जिनका शीर्ष नेतृत्व जो है गंभीर मामलों में, भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में जमानतों पर बाहर रहा है। अब देखो, मैंने कहा था ना ये उछलता दिखा दूंगा। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, अब ये दूसरे वाला भी बोलेगा थोड़ी देर में दूसरे वाला भी बोलेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं पहले अच्छा, मेरा दावा तो ठीक हो गया ना? अच्छा रितेश जी, मेरा दावा ठीक हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, मैंने कहा था ना उछलता दिखा दूंगा, मेरे मुझे पता था। ओंकार सिंह जी एक सेकंड, ओंकार सिंह जी एक सेकंड, ओंकार सिंह जी एक सेकंड प्लीज। रावल साहब एक सेकंड, रावल साहब एक सेकंड, आप भी, और ओंकार सिंह, ठीक है पर्सनली प्लीज, कोई किसी पे पर्सनली। ओंकार सिंह जी एक सेकंड, अब बोलने तो दीजिए। ओंकार सिंह जी मुद्दे पर भी जवाब लेंगे। ओंकार सिंह जी मुद्दे पर भी मैं पूरा जवाब लूंगा, और रावल साहब जवाब देके जाएंगे, फिक्र मत कीजिए। रावल साहब बात रखिए अपनी। हाँ, तो सबसे पहले अगर कोई आरोप, सुनिए, नहीं एक कोई देखिए, अगर रितेश जी आप सवाल पूछे, कोई जनता का व्यक्ति सवाल पूछे, तो मैं सीधा सीधा उनके सवालों का सीधा उत्तर दूंगा, जो कि अब भी दूंगा। मैं इनके भी सवालों का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरे लिए आवश्यक है ये दिखाना कि जो सवाल पूछ रहे हैं उनका खुद का चरित्र कैसा है, उनकी पार्टियों का कैसा है, ताकि जनता को समझ आए कि इनके सवाल कितने सीरियस हैं। ये मेरा पहला विषय रहता है। ये पार्टियां छोड़कर आ जाए, स्वतंत्र रूप से आ जाए, ये कांग्रेस और इनेलो का लेबल छोड़कर आ जाए, मैं फिर सीधा सवालों का उत्तर दूंगा। ठीक, लेकिन अभी भी मैं सवालों का उत्तर देकर जाऊंगा। तो इन दोनों पार्टियों का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे कांग्रेस के माँ बेटा जो हैं, वो गंभीर मामलों में जिन पर चार्जशीट दाखिल हुई है, उस पर जमानतों पर बाहर हैं। फिर ये कहते हैं जांच करवा लो। विधु रावल ने तो अभी प्रस्तुत किया ना खुद को जांच के लिए, लेकिन जब माँ और बेटा की जांच होती है तो 45 डिग्री में दिल्ली में नागिन डांस करते हैं ये लोग। जब ईडी के दफ्तर के बाहर पूरे का पूरे फौजी खड़े कर कांग्रेस के खड़े हो जाते हैं। और मैं इसलिए एक बात की तो मैं बात कहता हूं कि कांग्रेस में जांच की प्रक्रिया बहुत अच्छी है। राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक जांच कर इनको इंसान रहित तो बना दिया कांग्रेस को। ये घोड़े घोड़े गधे घोड़े जो बोलते हैं कांग्रेस वालों को, तो वो बिल्कुल ठीक उन्होंने जांच कर ली है कांग्रेस पार्टी की। उनकी पार्टी में गधे घोड़े ही भरे हुए हैं। सिर्फ घोड़े, रावल साहब सिर्फ घोड़े का जिक्र है वहां। अच्छा घोड़े, चलो घोड़े लंगड़े घोड़े। अब रावल साहब मुद्दे पर भी जी, आपने देखिए इनेलो और कांग्रेस दोनों पर कटाक्ष करना था कि आप मुद्दे पर भी जवाब दीजिए, जो ओंकार सिंह जी और अग्रवाल साहब इंतजार कर रहे हैं। रितेश जी, ऑन द ऑनसेट में दोनों प्रवक्ताओं की इस झूठ से पर्दा निकालना चाहता हूं। पटवारियों की कोई लिस्ट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई लिस्ट हमने कभी जारी नहीं की। मीडिया में कहीं से कोई आई, मैं उसकी आज तक भी पुष्टि नहीं करता हूं। जिस मीडिया चैनल ने, बड़ी बात रावल साहब आप कह रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल कोई लिस्ट नहीं आई आज तक। अरे ये झूठ बोल सकते हैं। आज तक भी कोई लिस्ट नहीं आई। जिस मीडिया चैनल ने निकाली थी, उस मीडिया चैनल पर भी मैंने उनसे कहा कि क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हो इस लिस्ट की? उस मीडिया चैनल ने मना कर दिया। आज भी मैं चाहूंगा, मैं दूसरा चैनल है इसलिए उस चैनल का नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पर, मैं आज भी कहूंगा कि अगर वो इस बात की पुष्टि कर दें तो एक रैंडम लिस्ट कोई निकाल कर उसको मेरे सिर पर, मेरे माथे पर थोपना ठीक नहीं है। एक लिस्ट निकाली गई थी, इसमें कोई नहीं, लेकिन वो भाजपा ने या भाजपा की सरकार ने आधिकारिक सरकार ने खारिज की थी रावल साहब उस वक्त, आप ये भी क्लियर कर दीजिए। मैंने खारिज किया। मैंने खारिज किया कि ये लिस्ट कोई नहीं, पहली बात। दूसरी बात जो है, सीधे सीधे से मैं इनकी सवाल पर आ जाता हूं। देखिए, जीरो टॉलरेंस क्या कहता है?
जीरो टॉलरेंस कहता है कि भ्रष्टाचार जहां होगा ना, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घोड़ों को सिखाना चाहिए, राहुल गांधी को अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट करना सिखाना चाहिए अपने घोड़ों को, क्योंकि टॉलरेंस का मतलब होता है बर्दाश्त नहीं किया। ये नहीं कहा कि जो है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी खत्म हो गए, तो जब कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा तो भ्रष्टाचार और बहुत सारी ऐसी समस्याएं खत्म हो ही जाएंगी, लेकिन जब तक है तब तक भी जीरो टॉलरेंस है। और मैं लगातार एक बात कहता हूं रितेश जी, जो मैं बात पूरी कर दूंगा इस बात को कहते हुए, कि हमारी कार्रवाइयों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि घोटाला हो गया। हमारे और इनमें एक बड़ा मूल अंतर है। हमने कार्रवाई की खबर आपने चलाई और ये कहते हैं घोटाला। घोटाला नहीं, खबर घोटाले पर होने वाली कार्रवाई को लेकर है। कुछ महीनों पहले अपने स्वयंभू तरीके से रूटीन एक्सरसाइज में क्वालिटी चेक करते हुए विभाग ने सैंपल्स भरवाए, हरियाणा भर से सैंपल भरवाए। इतनी बड़ी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कभी नहीं की गई हरियाणा में, जब से हरियाणा बना है। अपनी तरफ से हमने की, हमें किसी ने शिकायत थोड़ी दी थी, हमने अपने आप जो है क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए सैंपल भरे। सैंपल भरने के बाद हमने पाया कि जो 2 सर्कल्स हैं, रोहतक सर्कल और पंचकुला सर्कल, दोनों के सैंपल्स जो है हमने क्रॉस वेरीफाई भी करवाए और विभिन्न लैब से, चाहे मूर्थल की लैब थी, चाहे NIT कुरुक्षेत्र की लैब थी, वहां से हमने चेक करवाए। अब हमने उसके बाद जो है, उसके बाद भी कोई हेडलाइन ग्रैब नहीं करनी थी। ये बात पिछले साल अगस्त सितंबर से शुरू हुआ है। आप ध्यान कीजिए, 2023 में हरियाणा में एक बड़ी भयंकर बाढ़ आई थी। हरियाणा के 6 जिले जो थे बाढ़ग्रस्त थे। उसके बाद अगले साल जो है हमने रैंडम चेक इसलिए करवाया क्योंकि हम चाहते थे कि क्वालिटी में कतई कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। हमारी उस कार्रवाई के ऊपर जो है आज यहाँ पर खड़े होकर इन्हें तो ये कहना चाहिए था कि हम तो सोए हुए थे, जनता टीवी ने बताया कि भाजपा ने कार्रवाई की और इनको तो स्वागत इस बात का करना चाहिए। लेकिन होता क्या था, अब एक अंतर बता देता हूं। इन्होंने कहा 11 साल की रावल साहब कंप्लीट करें। अब राहुल गांधी, एक मैं वो बात पूरी कर दूं ना, ये कहते 11 साल से सरकार है। इन्हें नहीं पता, राहुल गांधी घोड़ों को नहीं आज तक बता पाए, उनको नहीं समझा पाए, पढ़ा पाए कि ये घोटालों की जांच करना तो सरकार का काम होता है। जांच करके जब चार्जशीट दे देते हैं, जैसे नेशनल हेराल्ड में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जैसे ऑगस्टा वेस्टलैंड में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जैसे कोयला घोटाला, इसके बाद मामला नहीं। रितेश जी ऐसे ठीक नहीं, आपने रावल साहब पूरा मौका दिया, मैंने पूरा मौका दिया। जी कंप्लीट करें, आपसे अनुमति कंप्लीट करें, मेरी बात पूरी हो जी। तो फर्क क्या होता है, इनके खिलाफ हमारे नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि घोटाला हो गया कोयले का। इन्होंने कहा नहीं, कोई घोटाला नहीं हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा अगर किसी ने घोटाला किया तो मैंने घोटाला किया। ये इन्होंने FIR भी दर्ज नहीं। हम कोर्ट में गए, नहीं रितेश जी ऐसे नहीं, रावल साहब प्लीज कंप्लीट करें। रावल साहब देखिए 22 नहीं हो रही, रावल साहब प्लीज हो, ठीक है। ओंकार सिंह जी मैं लौटूंगा आपके पास भी, और अग्रवाल साहब को नहीं फायदा उस बात मैं पूरा मौका दूंगा। समय सारा खत्म कर दीजिए। नहीं रावल साहब आप पूरी नहीं होगी। रावल साहब इसका जो मैंने बोला इसका अर्थ क्या निकला? ठीक है रावल साहब एक सेकंड, आप कंप्लीट कर रहे हैं। रावल साहब कंप्लीट कीजिए ना, आपको पूरा मौका दिया जी। तो अंतर मैं दिखा रहा हूं, अंतर दिखा रहा हूं। एक पक्ष बताने के बाद बीच में रोक देंगे तो दूसरा पक्ष बताने दीजिए। अंतर क्या है? चौटाला ने, ओम प्रकाश चौटाला ने अलमारी पीछे से काटी, खुद की जांच करवाई क्या? नहीं करवाई। दूसरी सरकार नहीं पर्सनली प्लीज ओंकार जी, किसी को पर्सनली प्लीज, ओंकार साहब पर्सनली प्लीज, ठीक है। इसी तरीके से कोयला घोटाले की FIR हमें। रावल साहब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है? नहीं ओके तीनों ठीक, तीनों 30 सेकंड मुझे दे दीजिए। रावल साहब लगातार मैं आपको कह रहा हूँ कंप्लीट कीजिए ना, बताने दीजिए मामला 2 कॉन्ट्रैक्ट। नहीं रावल साहब आपने शुरू में बोला था, देखिए आपने दोनों पार्टियों को लेकर बोला था। रावल साहब मेरा एक सवाल है, आप अपनी बात 10 सेकंड दे सकते हैं जी, 10 सेकंड। ओंकार साहब और अग्रवाल साहब प्लीज 30 सेकंड और उसके बाद मैं लौटता हूँ जी। कंप्लीट कर रहा हूं मैं 15 मिनट जी, ठीक है, लेकिन बीच में कोई ना बोले। तो एक तरफ तो इनके खिलाफ हम सड़कों पर प्रदर्शन करते थे, अरे भाई तुमने घोटाला किया, जांच तो करवाओ, और इनके नेता जो हैं बेशर्मी से कहते थे कोई घोटाला नहीं हुआ। एक तरफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और उसको ये घोटाला चिल्ला रहे हैं। दूसरी बात, इनके जो सहयोगी थे वो तो कहते हैं ओपन एंड शट केस है। सोनिया गांधी को आम आदमी पार्टी ने कहा था कि सोनिया गांधी को 4 दिन जेल के अंदर डालो, 2 फटके मारो, अपने आप सब सच आ जाएगा। नहीं ठीक है, ओके रावल साहब ठीक है। रावल साहब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अग्रवाल साहब और ओंकार सिंह जी आपकी अनुमति से मेरा सवाल है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। रावल साहब आप कह रहे हैं कि अब देखिए सवालों का ध्येय इसी तरह से बनेगा, आप कह रहे हैं कि पटवारियों की सूची फर्जी थी, एक चैनल ने जारी की थी।
आप गूगल कीजिए, तमाम जगहों पर ये मौजूद है, तमाम मंत्रियों के, बीजेपी नेताओं के बयान मौजूद हैं कि कार्रवाई होगी, रिपोर्ट मांगी गई है। आप कह रहे हैं कि वो पूरी सूची ही फर्जी थी। कार्रवाई फिर बीजेपी को करनी चाहिए थी, सरकार को करनी चाहिए थी। सरकार की बदनामी की जा रही है एक फर्जी सूची जारी करके। उत्तर ले लीजिए, उत्तर ले लीजिए। देखिए, जब हम इंजीनियरिंग में पढ़ा करते थे ना, तो जब प्रिपरेटरी हॉलिडेज हुआ करती थी, प्रिपरेटरी लीव्स पीएल चल रही होती थी, उन दिनों फर्जी तौर पर लोग जो है, हमारे साथी जो है, फर्जी डेट शीट जारी कर देते थे। इसका यह मतलब नहीं होता था कि एग्जाम नहीं होना, इसका मतलब वो जो डेट शीट जारी किया वो फर्जी है। मैं ये कह रहा हूं कि सूची फर्जी है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि इस प्रकार की कोई जांच नहीं चल रही है, जांच चल रही है। ये जो जिस मौजूदा मुद्दे पर जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये सैंपल कब भरे गए थे? अगस्त और सितंबर में भरे गए थे। दिसंबर तक इसके लैब की रिपोर्ट आई गई थी। हमने पूरी प्रक्रिया पूरी की है, वाटर टाइट केस बनाया है, उसके बाद कार्रवाई की है, ताकि ये केसेस जो हैं कोर्ट में स्टैंड कर पाए। हम जो केस बना रहे हैं वो केस जो है कोर्ट में स्टैंड करने चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई भी होनी चाहिए, इसी आधार पर कार्रवाई भी होगी, ठोस सबूत मिलेंगे। तो पहले अग्रवाल साहब और उसके बाद ओंकार सिंह जी। अग्रवाल साहब, वो कह रहे हैं कि आपकी सरकारों में तो एक्शन होता नहीं था, आपके तमाम बड़े बड़े नेता अभी जो है कि चार्जशीट उनके खिलाफ हो रखी है, वो बेल पर बाहर हैं, और जब सरकार कार्रवाई कर रही तो आपको उसका स्वागत करना चाहिए। और अग्रवाल साहब, जो आप पटवारियों की सूची का जिक्र कर रहे थे, उसे रावल साहब बता रहे हैं कि वो सूची फर्जी थी, लेकिन उस मामले में जांच चल रही है। भाई, मैं वो वीडियो निकाल के लाऊंगा जिसके अंदर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये इंटरनल चीज बाहर कैसे आ गई, हम इसकी जांच कराएंगे। ये रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई, ये तो सीक्रेट रिपोर्ट थी। वो वीडियो निकाल के लाऊंगा, मैं, मिल जाएगी। सरकार की खुद की बनाई हुई चार्जशीट थी, वो एक्शन होना था, लेकिन वो बाहर कैसे आ गई, इसकी जांच कराएंगे। अगली बात, इनको आता है कटु शब्द बोलना, कड़वाहट के शब्द बोलना, दूसरे को फंसाना, माँ बेटा कहना, बापू बेटा कहना। चौधरी भजनलाल कुलदीप बिश्नोई को बापू बेटा की पार्टी कहने वालों ने कुलदीप बिश्नोई को अपने साथ मिला दिया। बंसीलाल और उसके बेटे सुरेंद्र को बापू बेटा की पार्टी कहने वालों ने कीर्ति चौधरी को, किरण चौधरी को ले लिया। देवीलाल और प्रकाश चौटाला को बापू बेटा की पार्टी कहने वालों ने दुष्यंत चौटाला का साथ ले लिया। और जिस अलमारी का जिक्र करते हैं, उस राज के अंदर भी ये सहभागी थे, ये भी बराबर के दोषी है। ये कैसे बच्चे अरे जाओ राजन, उंगली मत करो। 1977 के अंदर आप देवीलाल के साथ थे। अरे तुम पे जाओ, मैं बता रहा हूं। बोलिए अग्रवाल साहब, बोलिए, आप बोलिए। 1996 में बंसीलाल के राज में ये साथ थे। शराबबंदी के अंदर शराब की जो तस्करी हुई, इनके आबकारी मंत्री प्रोफेसर गणेशी लाल के घर से शराब बिक्री की। सुरेंद्र सिंह खुद शराब की तस्करी करते थे। ये सारी चीजें जनता ने देखी, शराबबंदी फेल हो गई। ये लोग हर चीज में शामिल रहे। चलो कोई बात नहीं, अगली बात पे आता हूँ। इनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपए की रक्षा सौदों में दलाली लेता हुआ पकड़ा गया। देश के रक्षा सौदों में दलाली लेता हुआ कोर्ट में केस चला, उसको सजा हुई। ये इतिहास में लिखा हुआ है, आप छुपा नहीं सकते। वो हिंदुस्तान के नेता जिनकी ये बात करते हैं ना करप्शन की, मैं बताना चाहूंगा कि ये जिनको स्कर्ट भर भर के गाली बकते थे, कहते थे चक्की सिंह जी, अजीत पवार। अरे चक्की तो बिजू रावत तुम पीसोगे। नहीं, सत्ता किसी की बकौती नहीं है जी। ये आनी जानी चीज है, आज तेरी है कल मेरी है। नहीं अग्रवाल साहब, पर्सनल नहीं, प्लीज नाम लेकर नहीं। छगन भुजबल, गीता गौड़ा, मधु गौड़ा, अजीत पवार, येदुरप्पा, हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक, नवीन जिंदल, कोयला घोटाला, जिनको तुम ट्रक भर भर के गाली देते थे, आज सारे के सारे क्लीन चिट भारतीय जनता पार्टी में शामिल है जी। सुरजा खेड़ा जनता पार्टी का घुसा अपनी खाल बचाने के लिए और बच्चे। ओके अग्रवाल साहब, आपको उम्मीद है कि आप जी मेरे सवाल के साथ आप बात पूरी रखिएगा। आपको उम्मीद है कि इस मामले में एक्शन होगा जो अब सरकार कार्रवाई कर रही है? मैं जवाब दे रहा हूँ सर, मैं दे रहा हूँ सुरेश भाई। 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ड्रामे बहुत किए कि हम ये जांच कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप कुछ मत कीजिए। गुड़गांव नगर निगम के अंदर कई हजार करोड़ का घोटाला है।
जी। एक नगर निगम गुड़गांव का खजाना भर देगा। ओके। मानेसर के नगर निगम में 40 करोड़ का टॉयलेट खा गई बीजेपी, टॉयलेट 40 करोड़ का। फरीदाबाद में 200 करोड़ का घोटाला हो गया। 4 लाख स्टूडेंट की फर्जी भर्ती स्कूलों में दिखाकर खा गए सब कुछ। जी। 17,000 बोरियां गेहूं की गोदामों में से गायब। रितेश जी ज्यादा हो चुका है, जी। रितेश जी ज्यादा झूठ हो चुका है। ये बात करते हैं ये चरित्र की, जीरो टॉलरेंस की। जी। अरे रितेश जी कहने वाले, एक सेकंड रावल साहब, रितेश जी इतना समय नहीं दे पाएंगे आपके नहीं लिए। नहीं, मैं पूरा मौका दूंगा रावल साहब। कंप्लीट कर अग्रवाल साहब, कंप्लीट कीजिए अग्रवाल साहब। ओंकार सिंह जी की तरफ जाना है मुझे। जी। एक मुद्दे की तार निकाल दूंगा। केवल ढकोसला है ओके। और कुछ नहीं है। अब देखिए एक छोटी सी बात समझ लीजिए, मैं आखिरी लाइन बोल रहा हूँ। जी। सहकारिता विभाग के अंदर घोटाला पड़ता है जी। 100 करोड़ का घोटाला था। जब जांच कराने की बात आई तो अपने लोगों को बचाने के लिए खट्टर साहब क्या करते हैं, नहीं है 2014 नहीं, मैं 1995 से जांच कराऊं। अरे भैया पहले अपनी तो करा लो, ठीक तो है। 1947 पे पहुंच रहे हो तो ये कहो कि 14 समय जी, ठीक है अग्रवाल साहब, समय देखिए सीमित है, आखिरी चरण में है। ओंकार सिंह जी को मौका देने पर रावल साहब सभी का सब इस पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में शामिल थे या जिन्हें जेल भी हुई, सजा भी हुई, वो पार्टी के नेता अगर सवाल उठाते हैं। जी एक सेकंड, मेरा ओंकार सिंह जी सवाल है, मेरा ओंकार सिंह से सवाल। अग्रवाल साहब, मेरा ओंकार सिंह जी। प्लीज सुन लो। बंगारू लक्ष्मण भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के रक्षा सौदों में रिश्वत दी, उसमें सजा हुई। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा सवाल तो अग्रवाल साहब आगे बढ़ने दीजिए आप। ओंकार सिंह जी का अधिकार पूरा है कि वो भी अपने आप को डिफेंड करे जो रावल साहब ने आरोप लगाए। हालांकि विपक्ष की पार्टी को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। रावल साहब, अगर पूर्व में कुछ हुआ है उसके बावजूद भी सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। ओंकार सिंह जी, आपको उम्मीद है कि इस मामले में एक्शन सरकार करेगी? चूंकि मुख्यमंत्री कहते हैं जीरो टॉलरेंस और रावल साहब ने कहा कि अब चूंकि चार्जशीट हुई है, सबूत इकट्ठा हुए हैं, अब उस मामले में आगे जांच बढ़ेगी तो एक्शन भी होगा उन अधिकारियों के खिलाफ। ओंकार सिंह रितेश जी, उम्मीद करते हैं कि सरकार कार्रवाई करे। ओके। हम स्वागत करेंगे इनका, लेकिन करेंगे नहीं। जितने बंदों का लिस्ट में नाम है, चाहे 70 है चाहे 80 है, इन्हीं के दलाल उनके घर जाएंगे, इन्हीं के बीजेपी के दलाल ही जाएंगे उनके घर, बार्गेनिंग करेंगे, पैसे लेंगे और बैठ जाएंगे। और अगर इन्होंने कार्रवाई करनी है तो मैंने आपको विभाग बता दिए, नगर निगम, बिजली विभाग, पुलिस विभाग, तहसील, सिंचाई विभाग, मापतोल विभाग, कौन सा विभाग ऐसा छूटा है जिसमें करप्शन नहीं है? जाके ये विधु रावल बार बार उंगली खड़ा करता, जाके किसी नगर निगम में जाके एनडीसी ले ले, पता लग जाएगा, आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी एनडीसी कैसे मिलती है। भ्रष्टाचार जितना इन 11 सालों में है आज तक हमने नहीं देखा। ओके। 1 रुपये वाली चीज के 10-10 हजार रुपए लिए जाते हैं, 20,000 रुपए लिए जाते हैं प्रॉपर्टी आदि स्प्लिट करने के लिए। सरेआम कह रहा हूँ, करिए कार्रवाई, मेरे ऊपर करिए या उनके ऊपर कीजिए। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? इसलिए क्योंकि जो लिस्ट जारी की है 70-80 बंदों की, इनके घर में जाके सेटलमेंट होंगी, इन्हीं के जैसे लोग जाएंगे सेटलमेंट करने के लिए, फिर उनको बचाएंगे। हम चाहेंगे कार्रवाई हो, मैं स्वागत करूंगा, हमारी पार्टी स्वागत करेगी। ओके, रावल साहब जवाब दीजिए। और लास्ट कमेंट अग्रवाल साहब, समय पूरा हो चुका है, देखेंगे मौका मिलेगा तो। रावल साहब अब जवाब आप इस बात का भी दीजिए कि उम्मीद है, चूंकि ओंकार सिंह जी उम्मीद कर रहे हैं कि मामले में एक्शन होगा, और कब तक होगा ये भी तो सवाल है। एक्शन करने के लिए ही एक्शन किया गया है जी। एक्शन करना ना होता तो ओमकार जी और उनकी पार्टी और दूसरी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी, तो सोए हुए थे चंदर डालकर, हमें क्या आवश्यकता थी। दूसरी बात जो है, एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस आई, ऐसा कहा जाता है कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है, क्योंकि इनके समय हम जब जाते थे, इन्होंने इतने सारे घोटाले कांग्रेस वाले ने बीच में नहीं यार, तुम्हारे बीच में ठीक है, मैं तुम्हारे बीच में बोलता हूँ, इनका एक बार फेडर बंद कर दीजिए। ठीक है रावल साहब, अपने वक्त की, रावल साहब अपने वक्त की बताइए। अपने समय की बात कीजिए। अपने वक्त की बताऊंगा जी, अपने वक्त की बताऊंगा। दर्शकों को जितना इनके सवाल सुनने का अधिकार है, इतना इनका चरित्र जानने का भी अधिकार है। इनका पता होना चाहिए कि रावण साधु के भेष में नहीं आ सकता,
इनका चरित्र बताना आवश्यक है। दूसरा, इन्होंने, कांग्रेस वाले ने भी बहुत सारे घोटाले गिनवाए, मेरे को समय नहीं मिलेगा, अब मैं तब भी उंगली उठा रहा था, मुझे दे दीजिए समय। लेकिन इसी तरह से नहीं, ओंकार सिंह जी, एक सेकंड, ओंकार सिंह जी, ओंकार सिंह जी, समय पूरा खत्म हो चुका है। रावल साहब प्लीज लास्ट 1 मिनट आप जवाब दीजिए सर। लास्ट 1 मिनट दोनों का फेडर बंद कर दीजिए ताकि मैं जी, कोई नहीं, कोई इंटरफेयर नहीं हो। रावल साहब बात नहीं रोक पाएंगे आप, वो आदतन। रावल साहब, ओंकार सिंह जी कह रहे हैं आप अपने वक्त की बताइए ना, वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप उनके कहने से नहीं बताऊंगा ना, वो थोड़ी तय करेंगे मैं क्या बताऊंगा जी। लेकिन उन्होंने दावा किया कि 2 लाख रुपए ले आइए, मैं कोई भी रजिस्ट्री करवा देता हूं। अब जिनके पास आय से अधिक संपत्ति की 6 करोड़ का केस चल रहा था, 3 करोड़ जिन्होंने जमा करवा दिए, क्या वो 2 लाख नहीं जुटा पा रहे कि कोई रविशंकर प्रसाद की तरह वो भी जाकर केस कर पाए, कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की तरह कॉमनवेल्थ घोटाले में वो केस कर पाए। लेकिन इतने सारे घोटाले फिर माफी के साथ आपको रोकूंगा प्लीज, समय चुप हो जाएंगे। नहीं, ओंकार सिंह जी और अग्रवाल साहब और रावल साहब प्लीज, आप तीनों से माफी के साथ रोकूंगा, समय इतने की इजाजत दे रहा था, सबको पर्याप्त मौका दिया, किसी को रह गया तो उसके लिए माफी। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए, बातचीत के लिए। अब सरकार ने इस दिशा में एक्शन की तरफ कदम उठाए हैं, कब तक ये जांच आगे बढ़ेगी और किस तरह से एक्शन होगा, चूंकि 80 अधिकारी बड़ी संख्या है और कई बड़े अधिकारी भी इसमें बताए गए। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।